हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बताने वाले हैं वो है बालूशाही। पर ये बालूशाही जो है वो ट्रेडिशनल जो बालूशाही बनती है, प्लेन बालूशाही, उससे हम कुछ अलग ढंग से बना रहे हैं। हमने इसे थोड़ा ट्विस्ट के साथ बनाया है। हमने बनाई है स्टफ्ड बालूशाही और इसमें हमने स्टफिंग की है पनीर और गुलकंद की। तो ये देखिए, ये बालूशाही कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम क्रिस्प बनी है और इसकी लेयर देखिए कितनी बढ़िया से खुली हुई है। और मैं आपको इसे तोड़ के भी बताती हूँ कि इसके अंदर की स्टफिंग हमें कैसे दिखाई देती है। ये देखिए, अंदर भी इसकी चाशनी कितनी बढ़िया से गई हुई है, दिख रही है ना, एकदम मॉइस्ट अंदर तक इसमें चाशनी गई हुई है और इसकी स्टफिंग भी इसमें कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसी तरह की एकदम चाशनी से भरी हुई और स्टफ्ड बालूशाही किस तरह से बनाई जाती है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस तरह से नए इनोवेटिव रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टफ्ड बालूशाही बनाना। स्टफ्ड बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया हुआ है 1 कप मैदा, जिसे हमने 2 बार जो है छान के लिया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप मेजरमेंट प्रॉपर लीजिएगा, तभी आपकी बालूशाही प्रॉपर बनेगी। इसके साथ ही 1 पिंच हम डालेंगे इसमें खाने का सोडा और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। हम स्वीट भी बना रहे हो तो भी उसमें नमक अगर हम डालें तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पिघला हुआ घी। घी से जो है बालूशाही हमारी बहुत खस्ता बनती है। अब पहले जो है हमें इसे ठीक से मिक्स कर लेना है। बालूशाही का डो जो है वो हमें बहुत प्रेशर के साथ नहीं गूंदना रहता है, बस इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बाइंड करना होता है। अच्छे से आप इसका घी जो है इसमें मिक्स कर लीजिए। इसके जो लम्स होते हैं घी डालने के बाद, उसे भी हमें इस तरह से निकाल देने हैं। जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा, इसके साथ ही हमने जो बेकिंग पाउडर सोडा डाला है वो भी हमारा अच्छे से जो है वो मैदे में मिक्स हो जाएगा। अब हमारा घी जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। हमारा ये जो मैदा है देखिए कितना क्रमली स्ट्रक्चर में आ गया है। तो बस अब जो है अब हम इसमें डालेंगे दही। 1/4 कप दही लिया हुआ है हमने। अब जो है हमें इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए बाइंड करना है। इसे हमें गूंथना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिलाना है, क्योंकि अगर हम इसे गूंदेंगे तो हमारा जो बैटर जो हम डो बना रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और हमारी बालूशाही में जो हमें लेयर्स चाहिए रहती है वो हमें मिलेंगी नहीं। तो इसे आप हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिक्स करते हुए हमें उसको बाइंड करना है। हमारा जो बालूशाही का डो रहता है वो बिल्कुल रफ टेक्सचर में ही रहता है। हम पानी उसी समय डालेंगे अगर हमें इसकी ज़रूरत हो। अगर हमारा दही से उतना बाइंड हो जाता है, सॉफ्ट डो हो जाता है, तो हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप पानी डालते हैं तो हमें फ्रिज का पानी डालना है, ताकि हमारा घी जो है वो बिल्कुल भी मेल्ट ना हो और हमारा बालूशाही का जो कवर बनता है वो एकदम क्रिस्पी और बढ़िया से बने। तो इस तरह से हम हमारे डो को मिक्स करते हुए अच्छे से बाइंड कर लेंगे। अब हमारा ये इस तरह का डो बनकर तैयार हो गया है। देखिए, ये मीडियम सॉफ्ट है, ना तो हमने इसे बिल्कुल पूरी की तरह हार्ड रखा है और ना ही एकदम रोटी की तरह सॉफ्ट रखा है। हमें मीडियम सॉफ्ट रखना है। इसमें हमने दही के अलावा फ्रिज का 1 टेबलस्पून पानी भी यूज़ किया है। तो अब हमारा ये डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे और हम हमारी चाशनी की तैयारी करेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए हम एक पतीले में 1 कप शक्कर लेंगे। ये लगभग 300 ग्राम के आसपास शक्कर है। इसमें हम जितनी शक्कर ली है हमने उससे हाफ कप वाटर डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हम बाद में, जब हमारी शक्कर मेल्ट हो जाएगी तब हम निकालेंगे। तो इसे हमें शक्कर मेल्ट होने तक आप इसको स्टीर करते रहिए, तो जो है वो आपकी शक्कर जल्दी मेल्ट होगी। अब जो है हमारी चाशनी में शक्कर अच्छे से घुल गई है और हमारी चाशनी बॉईल हो रही है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध।
ताकि हमारे जो चाशनी में की इम्प्योरिटीज़ रहती है वो हमारी ऊपर आ जाए, हम उसे निकाल लें और हमारी चाशनी जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो हमने दूध डाल दिया है। इसके साथ ही ये देखिए, ये जो ब्लैकिशनेस है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है हमारे इसकी, हम इसे निकाल देंगे। ये इस तरह से ये आप पूरी इम्प्योरिटीज़ जो है ये हमारे झाग की इसमें ऊपर आ जाती है, ये आप निकाल दीजिए ताकि हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये हमें निकाल लेनी है। हमें 2 तार की चाशनी बनानी है, 1 तार की नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर हमारी चाशनी पतली रही तो हमारी बालूशाही भी जो है वो नरम पड़ जाएगी। तो हमें 2 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए, हमने सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें से निकाल ली है इस तरह से, और हमारी चाशनी जो है वो एकदम साफ़ हो गई है। अब हमारी चाशनी जो है वो उबल रही है। जब तक हमारी चाशनी हो रही है तब तक हम हमारी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम लेंगे 50 ग्राम पनीर। ये पनीर जो है हमको हाथों से इस तरह से मैश करना है। अगर आपका पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप उसे किसनी पर ग्रेट भी कर सकते हैं। मेरा पनीर सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसे हाथों से इस तरह से मैश किया हुआ है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको मैश करिए, सॉफ्टली मैश कीजिए, इसमें कहीं भी लम्स ना रहें। अच्छे से आप इस तरह मसल के इसको सॉफ्ट कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून खोपरा बूरा, डेसिकेटेड कोकोनट। ये जो है हमारे मिक्सचर को जो है वो एक अच्छा टेस्ट देगा, पर साथ में ही जो है पनीर को एक बाइंडिंग भी देता है। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे मिल्क मसाला। अगर आपके पास मिल्क मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसकी जगह बिल्कुल फाइनली चॉप्ड जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर फाइनली चॉप्ड ही ड्राई फ्रूट डालिएगा, क्योंकि अगर आपके टुकड़े बड़े हुए तो उसकी एजेस के कारण, उसकी शार्पनेस के कारण हमारी बालूशाही जो है वो फट सकती है। इसलिए बिल्कुल फाइनली चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ही यूज़ कीजिए। और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गुलकंद। हमें इसमें शक्कर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गुलकंद की जो मिठास रहती है वो हमारे स्टफिंग को सफिशिएंट जो है वो स्वीट कर देती है। तो हमें अलग से इसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। गुलकंद जो है उसका एक अच्छा फ्लेवर आता है, साथ में ही इसको बाइंडिंग भी आती है। देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है स्टफिंग का। ये स्टफिंग के साथ हमारी बालूशाही जो है वो टेस्टी तो लगती है, पर जो हम प्लेन बालूशाही बनाते हैं तो हम कितने भी उसे ऊपर चाशनी डालें, अंदर से हमें थोड़ी सी वो फीकी लगती है। पर जब आप इस स्टफिंग के साथ बनाएंगे तो आपको अंदर से भी उतनी ही मॉइस्ट, उतनी ही स्वीट और बढ़िया लगेगी। तो बस ये हमारी स्टफिंग भी तैयार है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो चाशनी हमने रखी थी वो तैयार हुई है या नहीं। अब देखिए, ये हमारी चाशनी जो है वो 2 तार की बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको कैसे चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। आप चम्मच लीजिए और चाशनी को इस तरह से गिराइए, तो आपकी जो लास्ट ड्रॉप है वो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी गिर रही है। इसका मतलब है कि आपकी चाशनी हो गई है। या फिर आप दूसरा तरीका अगर चेक करने का मैं आपको बताऊँ तो आप चाशनी लीजिए, उसे इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में रखिए, तो आपको जो है वो एकदम चिकटा, जब एकदम से चिपचिपी सी चाशनी लगने लगे गाढ़ी गाढ़ी, तो इसका मतलब हमारी 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हमारी ये चाशनी तैयार है। तो इसमें हम डालेंगे हमारा थोड़ा केसर वाला पानी, जो इसको एक अच्छा सा कलर भी देगा और फ्लेवर भी देगा। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। ये केसर और इलायची फ्लावर जो है वो हमारी चाशनी को एक रिचनेस भी देते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देते हैं। तो अब हमारी चाशनी भी तैयार है, हमारी स्टफिंग भी तैयार है। अब हम देखते हैं कि हमें बालूशाही किस तरह से स्टफ करनी है। अब हमारा ये डो 20 मिनट्स रेस्ट कर चुका है। देखिए कितना बढ़िया इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए इसका टेक्सचर। तो अब जो है हमें इसे तोड़कर इस तरह से 4 या 5 बार जो है वो इस तरह से हमें इसे बाइंड करना है, ऊपर नीचे करके। तोड़ के आप इसे ऊपर रखिए, फिर इसे तोड़ के ऊपर रखिए। इस तरह से जो है हमें इसे सेट करना है। 4 या 5 बार कर लेने के बाद जो है ये हमें इसे इस तरह से गूंदना नहीं है। फिर आप इसे हल्के हाथों से इस तरह से जो है वो मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद इसे आप हल्के हाथों से इस तरह से लंबा लंबा कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आटा जो है वो कहीं से भी हमें स्मूथ नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो इसकी लेयर है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से आप इसे हल्के हाथों से इसे लंबा लंबा कर लीजिए।
इस तरह से हमें इसका लंबा रोल करना है, हल्के हाथों से इसे इस तरह रोल करते हुए। इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह से रफ ही होना चाहिए, स्मूथ नहीं रखना है हमें। और अब ये जो है इस तरह से हमारा रोल हो गया है। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे पार्टीशंस करके या बॉल्स करके जो है हम अपनी प्लेट्स में रख लेंगे। हमें इसके पार्टीशंस इस तरह से करके रख लेने हैं, इक्वल अपने को साइज में करने हैं। तो इस तरह से हमें जिस तरह की भी साइज की बालूशाही बनानी हो, इस तरह से आप उसके पोर्शंस करके रख लीजिए। अब हमारी ये पोर्शंस तैयार है। अब हम बालूशाही स्टफ्ड करेंगे। अब हमें बालूशाही स्टफ करने के लिए हम इसमें का एक बॉल लेंगे और बॉल को जो है वो हमें बिल्कुल स्मूथ नहीं करना है, जैसे हमने पहले रोल किया था ऐसे ही हल्के हाथों से बिल्कुल इसे इस तरह से आप रोल कीजिए। जब ये ठीक से रोल हो जाए तो इसको इस तरह से रख के हल्के हाथों से बिल्कुल इसे हमें प्रेस करना है। और प्रेस करके फिर हमारे ये अंगूठे के हिस्से, इसको हमें धीरे धीरे इस तरह इसमें कटोरी बनानी है। जिस तरह हम कोई भी भरवा आलू पराठा या कोई भी स्टफ पराठे के लिए जिस तरह से हम बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसकी कटोरी बनानी है। पर हमें कहीं भी इसका जो टेक्सचर है उसे नहीं बिगाड़ना है, उसे स्मूथ नहीं होने देना है, बस हल्के हाथ से बनानी है। हमें देखना है कि हमारा जो बीच वाला पोर्शन है ये जो मोटा रहेगा और आसपास की जो हमारी ये एजेस है ये हमें पतली करनी है। तो इस तरह हमें एजेस पे प्रेस करते हुए हमें ये कटोरी जो है वो बनानी है इस तरह से। अब ये जो है हमारी कटोरी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम हमारी स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के लिए आप जो है आधा चम्मच स्टफिंग लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है हमें। तो छोटे चम्मच से आप आधा चम्मच स्टफिंग रखिए इस तरह से। और अब जो है वो इसे हल्के हाथों से इस तरह से बंद कीजिए बिल्कुल। और बंद ठीक से ये पैक होनी चाहिए ताकि हमारी बालूशाही जो है वो कहीं से भी कटे या फटे नहीं। ये जो हमारी स्टफिंग जो है वो हमने बंद कर दी है। अब जो है हमें इसे हल्के हाथों से इस तरह से रोल करना है और हल्का सा इसे बीच में से हमें प्रेस करना है। जिस तरह हमने बंद किया है, जिस तरफ हमने बंद किया है उसी तरफ हमें अंगूठे से हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है। हम नॉर्मल बालूशाही को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं बीच में से, पर उतना हमें इसे नहीं करना है। हमें थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। और इस तरह से हमें अपनी बालूशाही तैयार करनी है। तो ये हमारी जो है वो बालूशाही स्टफ्ड होकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम हमारी बाकी बालूशाही भी स्टफ करके तैयार कर लेंगे और उसे 10 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। अब ये सारी बालूशाही हमने स्टफ करके तैयार कर ली है और इसको हमने 10 मिनट रेस्ट भी करवा लिया है। अब हम इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। आप चाहे तो तेल भी गरम कर सकते हैं, पर मीठे का टेस्ट जो है वो घी के साथ ज़्यादा आता है। तो हमें घी जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गरम करना है। तो आप जो है वो आटे का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालकर इस तरह से देख लीजिए। ये देखिए उसमें बबल आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब हमारा तेल गरम हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है। तो अब हमारी जो स्टफ्ड बालूशाही है हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसमें छोड़ेंगे इस तरह से। बिल्कुल हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। इस तरह से हल्के हाथों से छोड़िए। 3 या 4 जिस कंफर्टेबली जितनी आए उतनी ही बालूशाही हमें इसमें छोड़नी है। और हमें इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो है वो धीरे धीरे से जब अपने आप जो है हमें अब इस तरह से इसको रेस्ट छोड़ देनी है घी में। जब ये अपने आप ऊपर आ जाएगी उसके बाद ही हम इसे चम्मच से हिलाएंगे। अब देखिए हम देखते हैं इसके हमारा कलर आ गया है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल एक साइड से ये बढ़िया सा पिंक कलर इसमें आ गया है। तो अब इसे हम हल्के से चम्मच की सहायता से जो है वो इसे पलटा देंगे। और देख रहे हैं आप कि इसमें बालूशाही में कितनी बढ़िया लेयर खुली हुई है हमारी। तो बस ऐसा धीरे धीरे करके हमें जो है वो बालूशाही को पलटाना है। बिल्कुल धीरे से आप इसे पलटाइए, जल्दी नहीं कीजिए नहीं तो हमारी बालूशाही फट सकती है। आप इसे धीरे से पलटाइए और हमें दूसरे साइड से भी जो है वो इसी तरह पिंक कलर पर इसे सेक लेना है। ये जो है वो आप इसे भी पलटा दीजिए। हमने पलटा दिया है। बस हमें इसी तरह पलटा के हमें दूसरी साइड से भी
इसी तरह का पिंक कलर आने तक सेक लेना है। अब जो हमारी बालूशाही है वो दोनों तरफ से बढ़िया सी क्रिस्प हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी बढ़िया से इसमें लेयर खुली है। तो बस अब हम हमारी गैस बंद कर देंगे और अपनी बालूशाही को जो है वो हल्के हाथों से जो है वो आप निकाल लीजिए इस तरह से, और इसे टिश्यू पेपर पर रख दीजिए ताकि हमारा एक्स्ट्रा का जो घी है वो रिमूव हो जाए। अब हमारी बालूशाही जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया सा इसका कवर बना है, एकदम क्रिस्प, और कितनी बढ़िया लेयर्स इसमें खुली हुई है। तो बस अब इस जो बालूशाही को है हम हमारे शुगर सिरप में कोट करेंगे। तो शुगर सिरप में कोट करने के लिए आप बालूशाही इसमें डाल दीजिए और इसके ऊपर इस तरह से चम्मच की सहायता से आप इसमें शुगर सिरप डालिए। पहले अच्छे से हमें चारों तरफ से इसे शुगर सिरप में कोट करनी है। और हमारी जो चाशनी है, हमारा शुगर सिरप है, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बालूशाही गर्म है। तो हमारा जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर हमारा शुगर सिरप बहुत गर्म होगा तो हमारी चाशनी की गर्मी के कारण जो है हमारी बालूशाही सॉफ्ट हो जाएगी, उसका जो क्रिस्पी कवर है वो नहीं रह पाएगा। तो इस तरह आप अब इसे पलटा दीजिए और इसे दोनों तरफ से अच्छे से शुगर सिरप में कोट कर लीजिए। 2 या 3 मिनट तक इसमें रहने दीजिए इसको, और उसके बाद जो है आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए इस तरह से। इसी तरह से जो है हम सारी बालूशाही जो है हमारी शुगर सिरप में कोट करके निकाल लेंगे। हमने अपनी सारी बालूशाही जो है वो शुगर सिरप में कोट कर ली है। बढ़िया सा शुगर सिरप जो है वो हमारी बालूशाही ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, आप चाहे तो आपके मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बादाम और काजू डाला हुआ है, आप आपकी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी स्टफ्ड बालूशाही, गुलकंद और पनीर की स्टफिंग वाली बालूशाही एकदम बढ़िया से तैयार हो गई है। बालूशाही बनाते समय आप 2 टिप्स याद रखिए ताकि आपकी बालूशाही जो है वो परफेक्ट बने। सबसे पहला कि आपका डो जो है वो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, और दूसरा ये कि जब भी आप बालूशाही फ्राई करें तो उसे बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करिए। धीमी आंच पर आप फ्राई करेंगे तभी आपका बालूशाही का कवर है जो क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बालूशाही जो है वो परफेक्टली कुक होगी। तो बस ये दोनों टिप्स को आप ध्यान रखिए और रेसिपी को परफेक्टली फॉलो करके इस दिवाली पर बनाइए स्टफ्ड बालूशाही। और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके सुझाव मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए।